मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बाइज्जत बरी। 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। कहा, बाइक में बम ब्लास्ट किया गया, ये साबित नहीं हुआ। कश्मीर से आरडीएक्स लाया गया, इसके भी पुख्ता सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा, सबूत जुटाने में लापरवाही बरती गई। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, फिंगर सैंपल भी नहीं लिए गए। एनआईए कोर्ट ने कहा कि साजिश का एंगल साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके सबूत नहीं। जज ने कहा कि ब्लास्टर से पहले मीटिंग हुई, एजेंसियों ने साबित नहीं किया। गवाहों के बयानों में भी स्पष्टता नहीं है। केस में गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों के 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुआ था ब्लास्ट। 6 लोगों की हुई थी मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान, कहा 17 साल बाद तक मुझे अपमानित किया गया, अपने ही देश में आतंकवादी कहा गया, आज निर्दोष साबित हुई। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, मालेगांव केस को कांग्रेस की रची साजिश थी। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ये साजिश रची। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस ने थोपा, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद कहा था। रविशंकर प्रसाद बोले, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को फंसाया गया, साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया। मालेगांव फैसले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, बोले कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर सीएम फडणवीस का ट्वीट, बोले आतंकवाद भगवा का ना कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई, बहुत बधाई। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, बोले भगवा आतंकी कहने वालों को अब जवाब देना चाहिए, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, आज ये साबित हुआ। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर ओवैसी का बयान, बोले फैसला निराशाजनक, जानबूझकर सही जांच नहीं की गई, 6 लोगों को किसने मारा था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश यादव बोले कि इस घटना को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मालेगांव फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का बयान, बोले कि ये बरी हुई तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन है। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले कि यह फैसला है, न्याय नहीं, आतंकवाद को कोई धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ बोले, कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार्य होना चाहिए, कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं। एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे पीड़ित परिवार, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। कहा, भारत रूस से ज्यादातर हथियार, तेल और गैस खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का नया बयान, बोले फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका ने रूस की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ईरान से तेल खरीदने के चलते बैन लगाया। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा कि सरकार इस कदम के प्रभावों पर अध्ययन कर रही है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने सही कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी बोले कि ट्रंप ने 30 से 32 बार युद्ध विराम करवाने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कसौतंज कहा, तारीफ में टैरिफ लग गया, हमें दोस्ती से क्या मिला, देश के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने टैरिफ को बताया ट्रंप का राजनीतिक हथियार। कहा, टैरिफ का इस्तेमाल करके सभी देशों को धमका रही हैं। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी को घेरा। बोले, प्रधानमंत्री की वजह से देश अपमान सह रहा है, उनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान को बताया भारत की विदेश नीति और कूटनीति की नाकामी। कहा, देश को 25% टैरिफ का तोहफा दिया सरकार ने। ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश यादव बोले कि सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही, आज हमने ये दिन देख लिया, ये शुरुआत है बुरे दिनों की। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले कि ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत को अब नए सिरे से सोचना होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने टैरिफ के ऐलान को बताया भारत का अपमान। कहा, पीएम मोदी को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और अपना अगला कदम स्पष्ट करना चाहिए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव। 18 महीने के कार्यकाल की प्रधानमंत्री को दी जानकारी। स्पेन और दुबई यात्रा पर भी विस्तार से बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में बारिश के बाद खुली सफदरजंग अस्पताल की व्यवस्था की पोल, इमरजेंसी की तरफ जाने वाली गैलरी में छत से पानी टपकता नजर आया। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी बारिश के बाद हुआ जल जमाव, मरीजों के अस्पताल पहुंचने में हुई मुश्किल। गाजियाबाद में
भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गाजियाबाद में बारिश से हालात बिगड़े, सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी में देर रात बड़ा हादसा, जलभराव के चलते बेसमेंट धंसा। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, बाढ़ जैसी स्थिति बनी। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में फिर घुसा पानी। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। कलेक्टर और एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भारी बारिश से NH-27 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, हाईवे को किया गया वन वे। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में मकान की निचली मंजिलों में भरा पानी। कोटा में SDRF और NDRF की टीम बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। कोटा के डीएम ने लिया बाढ़ के हालातों का जायजा। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते डैम ओवरफ्लो होने से आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में घरों और दुकानों में भरा पानी। MP के शिवपुरी में सेना ने 27 स्कूली बच्चों को बोट से रेस्क्यू किया है। सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 30 घंटे से फंसे हुए थे बच्चे। सेना के जवानों ने कई गांव के लोगों को भी बोट से रेस्क्यू किया है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने में आ रही है मुश्किल। पहलगाम और भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा सस्पेंड, खराब मौसम के चलते फैसला। दिल्ली होमगार्ड के महानिदेशक SBK सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संजय अरोड़ा की जगह लेंगे। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में विकास नाम के युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके साथी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया मछली परिवार का अवैध साम्राज्य ध्वस्त, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर चला बुलडोजर। कारखाना, फार्म हाउस, वेयर हाउस किया गया जमींदोज, मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। निगम ने कई बार जारी किया था नोटिस। अप्रैल जून तिमाही में देश में स्मार्टफोन की बिक्री 8% बढ़ी, कीमत के हिसाब से 18% की ग्रोथ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का सालाना आधार पर मुनाफा 21% घटा, पहली तिमाही में 2161 करोड़ रुपए रहा शुद्ध लाभ। भारतीय मूल के निखिल रविशंकर बने एयर न्यूजीलैंड के CEO, 20 अक्टूबर से संभालेंगे पदभार। इटली की ट्रक मेकर कंपनी इवेको को खरीदेगी टाटा मोटर्स, 39,245 करोड़ में हो सकता है सौदा, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस होगा मजबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता किया, तेल भंडार होगा विकसित। ट्रंप बोले किसी दिन भारत को तेल बेच सकता है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए यूट्यूब बैन, अकाउंट के लिए 16 साल की उम्र जरूरी है, 1 दिसंबर से लागू होगा नियम का उल्लंघन करने पर कंपनी पर लगेगा 400 करोड़ का जुर्माना। सरकार बोली यूट्यूब का एल्गोरिदम बच्चों को लत लगा रहा है, पढ़ाई, सोच, नींद पर असर पड़ रहा है। प्रियांश आर्य ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की, कहा कि श्रेयस को क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक मानता हूं। भारत के अभिषेक शर्मा ICC रैंकिंग में T20 के नंबर 1 बैटर बने। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के बाद नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 3 वनडे और 2 यूथ टेस्ट मैच खेलेगी भारतीय टीम। BCCI ने टीम का ऐलान किया। वर्ल्ड विमेन चेस चैंपियन दिव्या देशमुख नागपुर लौटी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, परिवार के बड़े संख्या में फैंस रहे मौजूद। दिव्या देशमुख ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार और पहले कोच राहुल जोशी को दिया। 2 अगस्त को CM फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे सम्मानित। लक्ष्य, आयुष तरुण और रक्षिता मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। लक्ष्य ने कोरिया के खिलाड़ी को हराया। होंडे इंडिया कंट्रोल वीक 2025 के ग्रैंड फिनाले में फैशन डिजाइनर JJ वालिया ने अपना कलेक्शन किया शोकेस। टाइमलेस रॉयल्टी की थीम पर शाही अंदाज में पारंपरिक भारतीय पहनावे की झलक पेश की। JJ वालिया के कलेक्शन में पारंपरिक डिजाइन में भारी कढ़ाई वाली साड़ी, लहंगों के साथ जैकेट्स की जोड़ी तैयार की गई। दुल्हन के लिए खास छोटे घूंघट में लाल लहंगे शोकेस किए गए। वालिया के शो में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और रवीना टंडन की बेटी राशा ने बतौर शो स्टॉपर शामिल हुए। JJ वालिया के साथ रैंप पर आए। वालिया के शो में मुग्धा गुडसे और राहुल देव ने भी बिखेरा जलवा। पारंपरिक ब्लैक गोल्डन कशीदाकारी की ड्रेस में दोनों ने रैंप पर आकर सबका दिल जीता। राशा ने JJ वालिया के कलेक्शन की जमकर तारीफ की, कहा बचपन से अपनी मां रवीना टंडन को वालिया के बनाए ड्रेस में देखती आई हूं।